This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो गाइस। यस सर। कह रहा हूँ कल की लैब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो हमने किया हुआ था। हाँ सर, वो तो सर ये समझने का तो समझ गया, पर सर इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ मैं तो। ओके कोई ना। देखो बेसिकली जो हमारा स्टेप था कल की लैब में वो ये था। सबसे पहले कॉलम्स फाइंड आउट करना। उसके बाद कौन कौन से कॉलम्स हमारे टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करना। फिर जो भी हमारा लैब था लाइक वर्जन फाइंड आउट करना है, डेटा टाइप या फिर कंटेंट। लाइक लास्ट में तुम देखे होगे कंटेंट का मतलब ये था पूरा डेटाबेस हमने डंप किया हुआ था। हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमको निकाल के लॉगिन करना था। ठीक है, ठीक है। यस सर। आज का जो हमारा लैब होगा स्क्रीन विजिबल नहीं है आपका? कल नहीं है। अभी सर ओके, अब अभी विजिबल है हो सर। गया। फिर से दिखाना, फिर से तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ। नहीं नहीं, अभी ठीक है। ओके तो भाई बेसिकली खासकर सुशांत तुमको पता चल ही गया होगा। कॉलम सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे लास्ट लैब में जितने भी हमने किए। उसके बाद कौन कौन से कॉलम हमारे टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहे थे उसको फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद जो भी हमारा लैब हमको बोल रहा था कि हाँ वर्जन फाइंड आउट करो, डेटा टाइप, कंटेंट या कुछ भी डेटाबेस का ही वर्जन वगैरह निकालने को तो वो हम कर रहे थे। एंड अगर तुमने लास्ट में थोड़ा सा भी फोकस किया होगा तो हम कॉलम कॉलम फाइंड आउट करने के लिए किस कमांड का यूज कर रहे थे? ऑर्डर बाई कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना सुशांत? आपका स्क्रीन अब फिर से लैग हो गया शायद, वेट करो मैं फिक्स करता हूँ। कुछ दिख नहीं रहा। अभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है। तो हम पहले क्या करते थे, कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर बाई कमांड का यूज कर रहे थे। ओके 1 2 3 इंक्रीज करके चेक कर रहे थे जिसपे हमारा एरर आ जाता था। लाइक अगर हमने 3 कर दिया एंड हमारा इंटरनल सर्वर एरर आ गया तो हम समझ जाते थे कि हमारे कितने कॉलम्स होंगे, 3 - 1, मतलब 2 कॉलम हमको थे। बट आज के जो भी लैब्स होंगे वहां पे सीधे सीधे तुम्हारा पूरा उल्टा हो जाएगा इसको। एंड कमांड भी तुम्हारा दूसरा यूज होगा कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। हमने 6 लैब आई थिंक कर लिए थे, 7वां 8वां करेंगे, आगे भी करेंगे, देखेंगे। हमने कहाँ तक किया हुआ था? यस कल हमने ये दोनों लैब किए थे। आज हमारा लैब होगा ये एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न बाय द क्वेरी, ठीक है। एंड इसके लिए मैं बर्कसूट का भी यूज कर सकता हूँ बट आज मैं थोड़ा सा दूसरा वे ट्राई करूंगा तुमको दिखाने के लिए। हम कमांड यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस सेक्शन पे भी, क्वेरी स्ट्रिंग पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम चीज तुम बर्कसूट में भी कर सकते हो। एंड अगर तुम लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो एज द लास्ट लैब दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। यहाँ पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर जो है हमारा उसमें एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है। उसके थ्रू हमको क्या करना है, टू सॉल्व द लैब डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम। जस्ट हमको नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं, कितने कॉलम्स इस डेटाबेस में हैं by performing a SQL injection union attack that returns an additional row containing null values।
एंड भाई सारे लोग ट्राई करना, रिसर्च कर लेना कि यूनियन बेस्ड अटैक क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा यूनियन चल रहा है, बट लास्ट में ना जब कुछ नीचे आओगे, लाइक ब्लाइंड हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, वहां पे मे बी यूनियन तुम्हारा ना मिले, वो अलग हो जाएगा, सीधे सीधे सेक्शन ही तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जस्ट क्या करना है, कॉलम फाइंड आउट करना है कि ये जो डेटाबेस है हमारा, वहाँ पे कितने कॉलम्स हैं। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में वल्नरेबिलिटी है, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है सुशांत? हाँ हाँ। देखो, तो आज हम जो वे यूज करेंगे वो ऑर्डर बाई कमांड का यूज नहीं करेंगे, आज हम नल वैल्यू का यूज करके करेंगे। एंड वो कह रहा है कि तुम यूनियन स्टेटमेंट का यूज करोगे तो उसका कमांड जो होता है तुम्हारा कुछ ऐसे होता है, यूनियन सेलेक्ट, एंड तुम नल वैल्यू दोगे एंड कमेंट आउट कर दोगे रेस्ट ऑफ कोड। अगर इस वैल्यू को इंटर करने के बाद तुम्हारा साइट पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है या 500 का कुछ भी एरर आ रहा है, इसका मतलब कि वो कॉलम एग्जिस्ट करता है, उतने कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे पहले एरर आ जाएगा, तो पहले क्या होता था कि हमारा लास्ट में आता था, लाइक 1 दे रहे हैं तो 200 होके आता था, 2 दे रहे थे तो 200 होके आता था, 3 पे हमारा इंटरनल सर्वर एरर आता था, तो जिससे हम फाइंड आउट करते थे कि हमारे 2 कॉलम है, क्योंकि 2 कॉलम पे हमारा एरर नहीं आ रहा था, तीसरे कॉलम की एंट्री करने पे हमको एरर फाइंड आउट हो रहा था। बट यहाँ पे अ, जिस कॉलम पे जाके हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि जिस कॉलम पे जाके हमको एरर फाइंड आउट नहीं होगा, उतने कॉलम हमारे एग्जिस्ट करेंगे, इस चीज का ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे एक नल की वैल्यू दी, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में वल्नरेबिलिटी है, जिसको मैंने पेट्स का यूआरएल यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट करूंगा इसको, एंड कुछ नहीं करूंगा, जस्ट सेंड करूंगा। यहाँ पे हमको यूआरएल इनपुट की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमको इंटरनल सर्वर एरर मिल गया, मिला। हाँ हाँ। मैं फिर क्या करूंगा, एक नल की वैल्यू और इंक्रीज करूंगा, एंड अगेन इस पेलोड का फिर से यूज करूंगा। एंड अगर तुमको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं इस चीज को फिर से तुमको वर्कशॉप पे भी सेम करके दिखा सकता हूँ। वहां पे अगर तुम करोगे, यही पेलोड यूज करोगे, तो पहली बार में तुमको भी वहां पे इंटरनल सर्वर एरर मिलेगा ही मिलेगा, इसको जान लो। मैं फिर से एंटर करता हूँ, फिर से मुझे इंटरनल सर्वर एरर मिला, फिर मैं एक नल की वैल्यू और इंक्रीज करूंगा, एंड नल का ही यूज करोगे यहाँ पे तुम, इसका भी ध्यान देना, कोई अदर चीज नहीं यूज कर सकते। मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, एंड इस चीज का ध्यान देना, जितने नल पे हमारा एरर आ रहा है, इसका मतलब जैसे 2 पे आ रहा है तो 2 कॉलम हमारे एग्जिस्ट करते ही करते हैं। अगर तीसरे पे जाके हमारा फिक्स करता है, तब जाके ये हो जाएगा कि हाँ तीसरा कॉलम भी हमारा है, बट वहां पे फिक्स हो जा रहा है, वो फाइंड आउट कर ले जा रहा है, और वो चीज अभी तुम देखोगे। मैंने 3 नल यूज किया है, इसका ध्यान देना, यूनियन सेलेक्ट नल कॉमा नल, एंड रेस्ट ऑफ द कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया हाइफन हाइफन से। मैं एंटर करता हूँ, मेरा साइट लोड हो गया, एंड मेरा लैब भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस पेलोड का यूज किया, यूनियन सेलेक्ट नल नल नल, इसने क्या किया, पहले पे मुझे इंटरनल सर्वर एरर दिया, दूसरे पे भी इंटरनल सर्वर एरर दिया, तीसरे पे जाके मेरा फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 3 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं इस डेटाबेस में, इसको ध्यान देना। पहले क्या होता था, जिस पे एरर आता था उसमें से हम एक माइनस करके फाइंड आउट करते थे, बट इसमें जिस नल वैल्यू पे जाके तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, लाइक अगर ये 5वें पे जाके फिक्स होता तो तुम्हारे 5 कॉलम होते, इसको ध्यान देना देना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्लियर हो गया सुशांत? हाँ समझ गए। पर हम पता करके क्या फ़ायदा, उससे कितना नंबर ऑफ कॉलम है? भाई ये चीज ना पूछो आज तुम, ठीक। ये अभी हमने कल ही किया था डेटाबेस डंप करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमने कैसे निकाला हुआ था, पहले कॉलम ही तो फाइंड आउट किए हुए थे कितने कॉलम्स हैं, उसके बाद हमने टेबल का नेम फाइंड आउट किया, फिर हमने उस टेबल के अंदर जो कॉलम
पहले तो हम कॉलम का नंबर जस्ट फाइंड आउट कर रहे थे, कॉलम भी नहीं फाइंड आउट कर रहे थे, हम जस्ट इतना फाइंड आउट कर रहे थे कितने कॉलम्स हैं, लाइक कितने नंबर ऑफ कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। कॉलम नेम हमने बाद में फाइंड आउट किया हुआ था। तो बिना कॉलम बिना टेबल फाइंड आउट किए डेटाबेस का कंटेंट तुम कैसे डंप कर सकते हो? नहीं कर सकते। कॉलम का यूज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए क्लियर हो जाओ। और हमेशा मैंने थ्रू भी बताया हुआ था तुमको, एसक्यूएल मैप का कमांड तुमने देखा होगा, डेटाबेस फाइंड आउट करते हैं, फिर टेबल, फिर कॉलम, फिर जब हमको पूरा कॉलम फाइंड आउट हो जाता है तो हम उस डेटाबेस के कंटेंट को पूरा डंप कर देते हैं, जैसे हमने कल लास्ट लैब में किया हुआ था। लास्ट क्या, दोनों लैब में सेम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमने वैसे ही डंप किया था। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि कॉलम का यूज क्यों होता है। ओके। ठीक ठीक है। ने अभी कौन सा लैब किया? नेस्टिंग द डेटा, यस, ये वाला लैब हमारा कंप्लीट है, अभी हमने किया। एंड अभी नेक्स्ट लैब आता है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न बाय द क्वेरी। ये तो ओरेकल पे कह रहा था, बट ये ओरेकल है या नहीं है ये चीज हमको नहीं बता रहा है। एंड इसमें भी सेम वही चीज है, प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में वल्नरेबिलिटी है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ to solve the lab, determine the number of column returned by query by performing a SQL injection that return an additional row containing null values। तो इसका सोल्यूशन में भी कॉलम तुमको फाइंड आउट करना ही करना होगा, बाद भी कुछ होगा। कंटिन्यू नल एंडिंग द, ये वही लैब है क्या? रुक जाओ थोड़ा सा भाई, गलत लैब, हमने जो लास्ट लैब किया था मैंने वही ओपन कर दिया, हमने इसको ही लास्ट में किया था। अभी हमारा ये आता है, ये तो हमने कल किया हुआ था, इसको मैंने अभी किया था, मैंने फिर से इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट लैब हमारा ये है, ठीक है। अभी मैं कहूँ क्योंकि टेक्स्ट डेटा का मैंने इसको इस पे जब प्रैक्टिस की हुई थी, टेक्स्ट डेटा अभी क्या आएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में हमारा एसक्यूएल है, and the lab will provide a random value that you need to make appear with the query result. To solve the lab, perform SQL injection union attack that returns an additional row containing the value provided. This techniques help you determining which column are compatible with string data. string data से क्या समझ में आ रहा है तुमको सुशांत? क्या? स्ट्रिंग डेटा से? हाँ, डेटा सेंटेंस है। क्या चीज? डेटा एक सेंटेंस है, सेंटेंस के फॉर्म में है। नहीं, जैसे मैंने कल बताया था ना कि कौन सा कॉलम हमारा ऐसा है जो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, तो वो चीज हम चेक करेंगे। हम ऐसे कुछ वैल्यू दे रहे थे ना, आउट करने के बाद कॉलम को टेक्स्ट डेटा को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे थे, कॉमा ए ऐसे ऐसे करके वैल्यू दे रहे थे ऐसे, तो वही चीज हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कॉलम, उसके बाद कौन सा कॉलम टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, ठीक है। मैं एज द लास्ट लैब, और सारे कमांड यहाँ पे भी तुम्हारे सेम ही होंगे। सबसे पहले हम एक नल वैल्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉलम चेक करेंगे कि एक कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं है। उसके बाद अगर हमको एक फाइंड आउट हुआ तो फिर से हम चेक करेंगे कि दूसरा कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो भी फाइंड आउट हुआ उसके लिए फिर हम तीसरा कॉलम यूज कर सकते हैं। एंड एक चीज और कह रहा है, मेक द डेटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग, तो हमको इस स्ट्रिंग का यूज करना है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना। पहले तो बाकी हमको कॉलम फाइंड आउट करने हैं, कमांड ये है। एंड मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में एसक्यूएल है, तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में गिफ्ट को चूज किया हुआ है। मैं यहाँ पे अपना पेलोड एंटर करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल इनकोडिंग नहीं की जाती क्योंकि ब्राउजर ऑटोमेटिकली कर देता है। बट जब सेम चीज तुम अगर इसको इंटरसेप्ट करके परसूट पे करोगे तो वहाँ पे इस पेलोड को तुमको यूआरएल इनकोडिंग भी करना पड़ेगा, इसको ध्यान देना। इंटरनल सर्वर एरर आ गया, इसका मतलब हमारा एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नल वैल्यू और इंक्रीज करूंगा। ये तो अभी बताए ना, यही बताए ना कि नल वैल्यू ऐड करते रहेंगे जब। हाँ, नहीं, इसमें दो चीजें हैं, इसमें हमको कॉलम भी फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये भी फाइंड आउट करना है
कि कौन सा कॉलम है जो कि टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, उसके लिए हम इस वैल्यू को देंगे, अभी नल की जगह पे देंगे, नल के अच्छा। प्लेस पे देंगे। ठीक है, मैंने दो ओके। दो नल वैल्यू को दिया, एंटर किया, एंड रेस्ट ऑफ द कोड जो मेरा था उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। मैंने एंटर किया, ठीक। फिर से मुझे इंटरनल सर्वर एरर मिला। इसका मतलब क्या, कि अभी भी फिर दो नल ऐड दो करें। कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैं एक नल हाँ। की वैल्यू और इंक्रीज करूंगा यहाँ पे, और ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, ये यूनिवर्सल कमांड है तुम्हारे। एक नल की वैल्यू मैंने और इंक्रीज की, एंड मैंने इंटर कर दिया। मेरा पेज रिफ्रेश हो गया। हाँ, अब नहीं ऐड करें। हाँ, मतलब एरर अगर मेरा फिक्स हो गया, इसका मतलब 3 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। बट अभी देखो, पिछली बार तो हमारा इतने पे ही लैब सॉल्व हो गया था, बट अभी हमको क्या करना है, मेक द डेटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग। अभी हम इस स्ट्रिंग का यूज करेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कॉलम है। लाइक देखो, हमारे पास 3 कॉलम है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ। हमारे पास 3 कॉलम है, 3 नल वैल्यू पे हमारा एरर फिक्स हुआ था, तो 3 कॉलम। हम्म। अभी हम उस स्ट्रिंग को एक एक कॉलम पे एंटर करेंगे एंड चेक करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो कौन सा कॉलम ऐसा है जो हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक कर लेना। अभी देखोगे भी तुम। मैं अगर उस चीज को पहले नल में पेस्ट कर दूं और एंटर कर दूं, मेरा इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ठीक, इसका मतलब हमारा पहला पहले का नहीं कॉलम है। जो है वो नहीं कर रहा है, वो नहीं हाँ। कर रहा है। ठीक है, हम्म। ओके। सो मैं हाँ। इस वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेकंड प्लेस पे रख दूंगा, सेकंड नल की वैल्यू पे। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया, एंड मे बी मेरा एक यहाँ पे वो पोजीशन हट गया है। मैंने नल किया, फिर दूसरे प्लेस पे मैंने इस स्ट्रिंग की वैल्यू को दे दिया, एंड तीसरे पे मेरा फिर से नल है। फिर मैंने इंटर किया। हाँ, तो दूसरा पे है, ये हाँ, वाला स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट मेरा करता लैब है। सॉल्व हो गया, इसका मतलब समझ जाओ कि इस डेटाबेस में हमारे पास 3 कॉलम थे, और 3 कॉलम में से हमारा दूसरा कॉलम जो था, सिर्फ वही अभी तक, क्योंकि हमने तीसरा नहीं चेक किया, हम उसको भी कर सकते हैं, बट हमारा दूसरे पे ही लैब सॉल्व हो गया। तो ठीक है, कोई इतना सही। पता चल गया कि हमारा पहला कॉलम टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहा था, बट दूसरा कॉलम जो था हमारा, वो टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। क्लियर? हम्म। हम्म। कोई डाउट किसी को? एंड ऑर्डर बाई एंड नल में हमारा बेसिकली इतना ही कंफ्यूजन है। ऑर्डर बाई में तुम जस्ट नंबर देते हो, बट जब नल का यूज करोगे, नल का यूज हमेशा यूनियन स्टेटमेंट के साथ करोगे, ध्यान दे दो। चाहे जहां तुम नल का यूज करोगे, वो यूनियन सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज करोगे, बट ऑर्डर बाई में ऐसा नहीं होता कि तुम यूनियन सेलेक्ट ऑर्डर बाई करोगे, वहां जस्ट ऑर्डर बाई वन। अगर वन पे तुम्हारा एरर नहीं आ रहा, टू करोगे, टू पे नहीं आ रहा, थ्री करोगे, थ्री पे नहीं आ रहा, फोर करोगे, अगर फोर पे आ गया तो इसका मतलब फोर माइनस वन कर दोगे, 3 कॉलम तुम्हारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? हाँ। तो नेक्स्ट लैब क्या है हमारा? ये दोनों हो गया, ठीक है। हम्म। अभी नेक्स्ट लैब हमारा आता है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक, retrieving data from other tables। ओके, लैब को एक्सेस कर लेंगे, और ये लैब क्या कर रहा है, इसको लैब का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। जब भी कोई भी लैब अगर तुम पोर्टसीगर पे कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि जो लैब अभी मैंने लास्ट में किया ना तुमको ट्रेनिंग डेटा के साथ, जब मैं उसको स्टार्टिंग में कर रहा था, वहां पे मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मेरी आदत खराब हो गई थी वो सिंगल कोट में एक ही वैल्यू देने की, तो मैं वहां पे एक ही वैल्यू दे दे के मैं परेशान हो गया था कि भाई मेरा आंसर क्यों नहीं हो रहा सही। और बाद में मैंने उस चीज पे फोकस किया कि वो लैब पे दे रहा था, भाई कभी तुम देखोगे यहाँ पे वो दे रहा था कि किस स्ट्रिंग को रिट्रीव करना था। ठीक है, तो ये क्या कह हाँ। रहा है, इसको भी ध्यान दो। टू सॉल्व द लैब, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में एक चीज मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, पूरे एसक्यूएल में तुम्हारा हमेशा प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर ही 99% जगह पे मिलेगा, इसी में वल्नरेबिलिटी मिलेगी। कभी कभी मे बी बाद में टाइम वेस्ट या जो भी होगा, वहाँ पे कुकीज में भी हैं कुछ कुछ सेशन आईडी वगैरह पे भी हैं शायद, और एक दो जो होगा लैब लॉगिन पेज पे है। बाकी तुम्हारी जितने भी एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में ही है, तो इसके लिए क्लियर हो जाओ। अभी हम डायरेक्ट ये आ जाते हैं
ये लैब क्या कह रहा है, द डेटाबेस कंटेन्स अ डिफरेंस टेबल कॉल्ड यूजर, विथ कॉलम कॉल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब ये जो डेटाबेस है इसमें एक टेबल है यूजर्स का, और हाँ उस टेबल में दो कॉलम्स हैं। कौन कौन से, एक यूजर नेम का कॉलम है, एक पासवर्ड का। हमको उस टेबल में से या उस टेबल के अंदर जो कॉलम है वहां से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डंप करना है। नॉर्मल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, कल ही बताया था सबको। कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं हम? कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं? चलो कमांड। वेट करो, मैं इसका बरसूट के थ्रू करता हूँ। यस सर। यहाँ पे ना थोड़ा सा, सॉरी, एंड एक चीज़ और, कभी भी मिस्टेक मत करना ये चीज़, कि जैसे कोड सीकर पे जब करोगे ना, कुछ चीज़ें तुमको ऑटोमेटिक वो सोल्यूशन वगैरह में दे देते हैं। मैंने भी किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि वो यस। कॉलम वगैरह खुद दे देते हैं सोल्यूशन में, कितने कॉलम है। तुम डायरेक्ट मत करना, हमेशा हर एक चीज़ को मैनुअल करना, शुरू से लेके एंड तक जाना। ऐसा नहीं कि ठीक है वो बता रहा है, वो अच्छी बात है, वो बता रहा है कि दो कॉलम है, बट ऐसा मत करना कि उनको तुम ना चेक करो, जरूर चेक करना उनको, कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके सर। ओके, तुम्हारा प्रोडक्ट कैटेगरी में वल्नरेबिलिटी थी। मैं रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता हूँ। अच्छा, लैग हो रहा है क्या स्क्रीन? मेरा स्क्रीन लैग हो रहा है क्या किसी को? सर थोड़ा थोड़ा सर हो रहा है मेरे को। मुझे भी थोड़ा सा जैसे लग, लग रहा है, फील हो रहा है। यस सर। ठीक है, मैंने इसको रिपीटर पे सेंड कर दिया। और यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो चीज़ चेक करने के लिए तुमको मैंने एक सिंपल सा फंडा बता के रखा है। तुम जस्ट एक सिंगल कोड का यूज करोगे एंड रिक्वेस्ट को सेंड करोगे। अगर तुम्हारा इंटरनल सर्वर एरर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एसक्यूएल वर्क कर रहा है। एंड अगर मैं फिर से कर देता हूँ, एक सिंगल कोड सेंड करता हूँ और 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब 100% श्योर हो जाओ कि बिल्कुल एसक्यूएल कर रहा है। 200 ओके आ गया, इसका मतलब हमारा एसक्यूएल यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ये चीज़ बताना कि कितने कॉलम होंगे एज द लास्ट लैब। नल का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज बताना मुझे। अभी बताया मैंने, यूनियन स्टेटमेंट का यूज करके कैसे कर सकते हो तुम। यूनियन सेलेक्ट नल, ऐसा ना करना। ठीक है, मैं इसको यूआरएल इंकोडिंग करूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। इंटरनल सर्वर एरर मिल गया मुझे, मतलब एक कॉलम एग्जिस्ट करता है। ठीक, एंड अगेन फिर से मैं इसको, सॉरी, कौन आया? ओके, तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही मैं डायरेक्ट पेलोड, एक पे मेरा इंटरनल सर्वर एरर आ गया था। ठीक है, मैं दूसरे को ट्राई करूँगा, क्या मेरा दूसरे पे 200 ओके आता है या नहीं आता। अगर मेरा दूसरे पे आ रहा है 200 ओके, इसका मतलब मेरे पास दो कॉलम्स हैं एंड उसी के अंदर हमको वर्किंग करनी है अपनी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यूआरएल इनकोडिंग करूँगा इसकी, एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दूंगा। 200 ओके आ गया, आ गया, हेलो, यस या नो? हाँ आ गया। इसका मतलब पहले नल पे मुझे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था, इसका मतलब एक कॉलम था। दूसरा मैंने डाला, यहाँ पे 200 ओके आ गया, इसका मतलब दो ही कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, इसको जान लो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं एक नल अगर और बढ़ा दूंगा
फिर से तुम्हारा इंटरनल सर्वर एरर दे सकता है, बट वो तुम्हारा रिक्वेस्ट का एरर होगा, ना कि एसक्यूएलआई का। इसको हमेशा जान लो। बस तुमको अगर तुम नल का यूज कर रहे हो, लाइक यूनियन स्टेटमेंट का यूज करके तुम अगर कॉलम फाइंड आउट कर रहे हो, तो जिस नल वैल्यू पे तुमको 200 ओके मिल जाए, बस उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। बस इतना सा ध्यान दे दो स्टार्टिंग पॉइंट पे। अभी क्या बात आती है, हम ये फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमको लैब ने बोला है, तुम कल भी किए हो, तुमको पता भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का हमको पासवर्ड डंप करना है। और मैंने कल जितने लोगों ने कल किया होगा उनको 100% पूरा कमांड याद होगा। अभी हमको नेक्स्ट चीज ये आता है, ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि मेरा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। इसके लिए सिंपल सा कमांड अभी जैसे हमने यूज किया, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक। एंड हाइफन हाइफन, ठीक है। एंड मैं दो का ही क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास दो ही कॉलम है। अगर तीन होते तो मैं एक स्ट्रिंग का यूज और कर सकता था। ओके सुशांत, हाँ। ठीक। मैंने इसको पेस्ट किया, URL इनकोडिंग की एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। और एक चीज और है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट मे बी अगर तुम कभी रियल टाइम इन्वायरमेंट में हो, ट्राई करना एक पे पहले देना, उसके बाद एक दूसरी वैल्यू को नल रखना, फिर पहले को नल रखना, दूसरे को स्ट्रिंग में डालना। अगर दोनों पे एरर आ रहा फिर दोनों करना। ये तीन स्टेप तुमको फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ट्राई करना, सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग ही दे देना अगर तुम्हारा 200 ओके आ रहा है, खासकर अगर तुम्हारे पास दो कॉलम है तो। बाकी अगर एरर आ रहा है तो ऐसा चेक करना कि पहले स्ट्रिंग देना, दूसरा नल। अगर उस पे भी एरर आ रहा है तो पहला नल दूसरा स्ट्रिंग। समझ में आ गया? अगर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, हाँ। मुझे 200 ओके मिल रहा है। एंड अगर तुम इसको रिस्पॉन्स में चेक करोगे, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अभी मेरा लैब क्या कर रहा था, मुझे क्या करना है, द डेटाबेस कंटेंट्स आर डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर। इसने देखो हमको यहाँ पे, कल तो हम टेबल वगैरह का इंफॉर्मेशन स्कीमा वगैरह का यूज करके टेबल एंड कॉलम वगैरह का नाम नेम फाइंड आउट कर रहे थे, बट इसने आज हमको खुद बता दिया कि भाई तुम्हारे पास एक टेबल है यूजर्स का, जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये तुमको वैसे भी पता चल गया कि दो कॉलम है हमारे पास। मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल सा कमांड एक यूज करूंगा यूनियन स्टेटमेंट का। क्या करते हैं, यूनियन सेलेक्ट, कॉलम नेम देंगे पहले कि टेबल नेम देंगे? कॉलम नेम देंगे या टेबल नेम देंगे? जल्दी से बोलो। टेबल नेम। कॉलम नेम, पहले कॉलम दोगे ना, बाद में टेबल दोगे ना। टेबल तो फ्रॉम करके दिया जाता है, मैंने पहले ही बताया था। एंड फ्रॉम टेबल, एंड टेबल क्या है हमारा, यूजर्स करके है ना। यूजर्स ही है कि यूजर है, ये भी चेक कर लूंगी, यूजर्स ही है, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द कोड को हम, या रेस्ट ऑफ द क्वेरी जो हम उसको कमेंट आउट कर देंगे। करूंगा वर्कसूट पे जाके जस्ट पेस्ट करूंगा। अगेन मेरा एक वर्क और आता है यूआरएल इनकोडिंग का। मैं इसको यूआरएल इनकोडिंग करके इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। और क्या 200 ओके मिल रहा है? ओके हमको मिल रहा है। हम इसमें चेक करेंगे क्या हमको कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर मिल रहा है। यस, हमको मिल गया एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, माय अकाउंट, इंटरसेप्ट ऑन है क्या मेरा? एंड जो भी मेरा पासवर्ड था, ठीक, लॉगिन। ये भी हमारा लैब सॉल्व हो जाना चाहिए, और हो भी गया। समझ में आया? ये चीज सुशांत हम कल भी किए थे, तुम देखे होगे, हमको 2-3 टेबल मिले थे, हमने सेम कमांड का यूज किया हुआ था। बस वहां पे क्या था कि
कॉलम नेम हमको जो दो फाइंड आउट हुए थे, यूजर्स करके XBW ऐसे करके, एंड पासवर्ड का फिर पासवर्ड अंडर स्कोर करके, एंड फिर जो टेबल नेम हमको फाइंड आउट हुआ था वो यूजर्स अंडर स्कोर ऐसे करके ZXBF ऐसे करके जो भी था, बट कमांड हमारा सेम था, यूनियन सेलेक्ट, फिर हम कॉलम नेम लिखे और हमको यहाँ पे पता है हमारा दो कॉलम है और दोनों कॉलम जो है हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, और उसके बाद फ्रॉम करके फ्रॉम क्लॉज का यूज करके हम टेबल का नेम देंगे जस्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ। यस। देखो डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट हो क्लियर कर लो, कि बाद में अगर कभी मैं पूछूं तो भाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तुमको डाउट हो किसी भी चीज का बिल्कुल पूछा करो तुरंत। ओके, ये भी लैब हमारा सॉल्व हो गया मे बी। नेक्स्ट लैब क्या है हमारा? ये तो हमारा हो गया रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अदर टेबल एंड एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। ये मे बी हमारा 10वां लैब होगा। 3 लैब किए हमने ना, कल 6 किए थे, 9वां 10वां लैब होगा हमारा। भैया हमारे 2 मिनट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पंकज, समझ यस में आ सर। रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, है? ये सर मुझे समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा है सर। मैं डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। हम्म, बहुत गैप के बीच में आ रहा हूँ सर, इसलिए। करो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, हम खत्म यस। करेंगे। और जो चीज़ें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। देखो मैं ऐसे बोल के चला जाऊंगा, तुम ठीक है तुम ध्यान भी दोगे, वो मुझे पता है, बट जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुमको तो प्रॉब्लम तब जनरेट होती है। यस सर, सुनने वेरी में राइट। प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती, जब तुम करने जाओगे तो मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो करो। एंड चिराग अभी ज्वाइन हुआ है ना 2 लैब के बाद, चलो देख के करेगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन सेम, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा जिस चीज़ के लिए मैंने कल बोला था। देखो प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में में हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन है, एंड यहाँ पे भी सेम हमको यूजर्स का टेबल मिल रहा है, एंड कॉलम्स हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड के 2 कॉलम है। एंड अगर ये खुद बता रहा है तो क्लियर हो जाओ, लैब के डिस्क्रिप्शन से ही हमारे पास 2 कॉलम होंगे, बट हमको क्रॉस चेक जरूर करना है, इसका ध्यान देना। To solve the lab, perform a SQL injection union attack that retrieves all username and password and use the information to log in as the administrator user. सेम लास्ट लैब है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करूँगा, रिपीटर पे सेंड करूँगा, एंड सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक करूँगा कि क्या रियल में ये वर्क कर रहा है या नहीं। 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, इसका मतलब है हमारा। एंड अगर तुमको कंफ्यूजन है फिर से एक सिंगल कोड का यूज करो, सेंड कर दो। 200 ओके आ गया, इसका मतलब क्लियर हो जाओ, हाँ बिल्कुल हमारा यहाँ पे इस कैटेगरी के फील्ड में हमारा जो है एसक्यूएल वर्क कर रहा है। एंड अभी नल के थ्रू कॉलम वगैरह फाइंड आउट करने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 कॉलम को डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, या अभी एक ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, इसको यूआरएल इनकोडिंग करेंगे हम, एंड अगर इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करूंगा तुम देखोगे 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कॉलम है। अगेन मैं 2 कॉलम के लिए यूज करूंगा, 2 कॉलम चेक करने के लिए कि क्या हमारे 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं इस डेटाबेस में या नहीं। मैं कॉपी किया रिक्वेस्ट को एंड पेस्ट किया, यूआरएल इनकोडिंग करके रिक्वेस्ट को सेंड कर दो। अगर मेरा यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर फिक्स हो जाता है, लाइक 200 ओके मिल जाता है, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास 2 ही कॉलम है। अगर नहीं होता तो फिर हम अगेन फिर एक नल वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास कितने कॉलम हुए, बोला करो भाई लोग। हेलो,
हाँ यार ये लोग बोलते नहीं ना, मुझे डर लगता है कि मेरा मीटिंग तो नहीं दिक्कत हो रहा। कभी कभी क्या होता है, मीट ना ना। इंटरनल उसका जो है इंटरनेट का एरर आ जाता है। ठीक, हम्म। हमारे पास दो कॉलम है, हमको फाइंड आउट हो गया। अभी सेम एज द लास्ट लैब, हमको पता है दो कॉलम है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम हमारा टेक्स्ट डेटा होल्ड कर रहा है या दोनों कॉलम तो नहीं कर रहे। मैं इसी पेलोड को कॉपी करके यूज करूंगा। मैंने पेस्ट किया, यूआरएल इनकोडिंग की इसकी, एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। बट हमको ये तो पता था कि दो कॉलम थे, बट यहाँ पे तब भी एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी कहा था कि दोनों कॉलम अगर तुम टेक्स्ट डेटा इंटर कर रहे हो, क्या पता कभी तुमको एरर आ सकता है। और देखो बहुत ही जल्दी हमको एरर मिल गया। तो इसका मतलब ये दोनों कॉलम हमारे टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसमें से सबसे पहले पहले वाले को स्ट्रिंग रखूंगा, दूसरे वैल्यू को मैं नल कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मनीष है या चला गया? यही है। हाँ भाई। पूछ रहा हूँ जस्ट। मैंने क्या किया, पहली वैल्यू को तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू रखा, बट दूसरे वाले को नल कर दिया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग करने पे मुझे इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा था। इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट हुआ कि हमारे दोनों कॉलम टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहे। उसको चेक करने के लिए मैंने पहले कॉलम में टेक्स्ट डेटा को रखा, दूसरे कॉलम में नल को एंटर कर दिया, एंड इसकी यूआरएल इनकोडिंग करके हम जब इसको सेंड करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसी कॉलम में है या नहीं है। अगर हमको इसमें भी एरर आ रहा है, इसका मतलब फिर हम दूसरा चेक करेंगे। अगर दूसरे में हमारा फिक्स हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो दूसरा कॉलम है जस्ट वही हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, फिर से हमको इंटरनल सर्वर एरर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला कॉलम टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, एंड ठीक, मैं पहले वाले कॉलम को नल का वैल्यू दे दूंगा, दूसरे वाले को स्ट्रिंग वैल्यू रखूंगा। ठीक है, फिर से मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। एंड देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन में तुमको कमांड्स बार बार मैनिपुलेट करने ही करने पड़ेंगे, तो जान लो। अभी तक तो हम बहुत इजी लेवल के लैब्स कर रहे थे। यूआरएल इनकोडिंग की, सेंड कर दिया, 200 ओके आ गया हमारा। पंकज, यस सर। हाँ 200 ओके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पहला कॉलम है वो तो हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहा, बट मेरा जो दूसरा कॉलम है जस्ट वही हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा है। यस सर। तो ये हमें नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करनी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मे बी, यस यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा ये दूसरे ही कॉलम में मिलेगा एक साथ। एक साथ मतलब कॉन्कैटिनेट होगा, उसको हम अलग अलग करेंगे तब जाके मिलेगा। ठीक है, पहला कॉलम हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहा, उसके लिए हम नल दे देंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, यूजर नेम दे देंगे, ओके सर। एंड अगेन फिर हम टेबल नेम दे देंगे। पहले हम यूजर नेम ही देखते हैं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि जस्ट अगर हमको अलग अलग फाइंड आउट हो गया तो ठीक है। टेबल नेम हमको क्या प्रोवाइड कर रहा था, ये यूजर्स का ही था। ओके, यूजर्स का ही है, फ्रॉम यूजर्स। ये भी ऐसे ही होना चाहिए, अगर ऐसे ही ऐसे नहीं होगा तो फिर मैं चेक करूँगा, देख लेते हैं।
सॉरी गाइस, मुझे कंट्रोल यू करना था, मैंने कंट्रोल वी कर दिया। यूआरएल इनकोडिंग की रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। 200 ओके। मैं चेक करूं क्या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है। हाँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमने जस्ट यहाँ पे दूसरे कॉलम में यूजर नेम को ही दिया है, तो ये जस्ट यूजर नेम ही हमको दे रहा है कि हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर तो वैलिड है, इस डेटाबेस में इस कॉलम में है, बट उसका पासवर्ड हमको नहीं दे रहा है। एंड अगर मैं सेम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पासवर्ड कर दूं एंड इसको सेंड करूं, 200 होके आया। अभी अगर तुम देखोगे तो जो पहले हमको यूजर नेम्स मिल रहे थे, मे बी यहाँ पे हमको सारे पासवर्ड्स मिलेंगे, ये मिल रहा है पासवर्ड, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है नीचे सब। बट हमको यहाँ पे डाउट है ना, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हो सकता है, इसके लिए तुम कंफर्म हो? अगर मैं कहूँ कि इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा, तो तुम किसको बोलोगे कि कौन सा होगा? पंकज, मनीष, सुशांत? यस तुम क्लियर नहीं हो सकते ना इसको देख के जस्ट। यस। भाई मान के चलो ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही मिल रहा है, तुम क्या कर सकते हो कि यूजर नेम में हमको 2 यूजर नेम दे रहा था, पासवर्ड में हमको 2 पासवर्ड दे रहा है। बट क्या पता अगर तुम्हारे पास 1 लाख यूजर्स हो तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है ना वो चीज फाइंड हाँ आउट सर। करना कि 1 लाख में यस से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा। तो उसके लिए एक कमांड होता है तुम्हारा, हम क्या करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड को हम साथ में कर देंगे कि जो भाई यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसको साथ में प्रिंट करो। बट वहां पे क्या हो सकता है ना, जैसे ये चीज हमको मिल रहा है ना, वहां पे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर पहले लिखा रहेगा और साथ में ही जस्ट दोनों चीज कंबाइंड, जैसे यूजर नेम, अगर तुम इसको एज्यूम करो कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों इसी चीज में है, इसी स्ट्रिंग में है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि यूजर नेम तुम्हारा स्टार्टिंग का 4 वर्ड हो सकता है। बट वहां पे भी तो तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना कि इसमें से कितना पार्ट इसका यूजर नेम होगा, कितना पार्ट इसका पासवर्ड का होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो उसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेपरेट करके इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेपरेटर लगा दूंगा नेम एंड ये वर्क कर जाए हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अभी जो होगा अगर मैं इस कमांड का यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस टेबल में से पहला तो हमारा तुमको पता है पहला कॉलम नल है, वो टेक्स्ट डेटा को होल्ड नहीं कर रहा, दूसरा ही कॉलम हमारा है जो कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को होल्ड कर रहा है। बट जब हम इस कमांड का यूज करेंगे तो वो यूजर नेम भी प्रिंट कराएगा, बीच में हमको 1-2 पॉइंट का स्पेस देगा, इस चीज की वजह से जो हमने पाइप का साइन किया हुआ है, एंड अगेन फिर वो उसी चीज का पासवर्ड उसी लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मैं ही गलत हो जाऊं, बट यही वर्क करेगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी प्रैक्टिस। सेंड करते हैं, 200 होके आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाऊंगा, 1 मैच आ रहा है, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर। बट यहाँ पे भी मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर तो था, तो यहाँ से तो मैं ठीक है मैं पा सकता हूँ, बट एक कंफ्यूजन है, मैंने गलती क्या की हुई है, इस कमांड में मे बी मुझे एक ना स्पेस देना था, ऐसे करके देना था इसको। तो अभी अगर तुम देखोगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से तो हम क्लियर हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ तक हमारा यूजर नेम है एंड बी से हमारा पासवर्ड स्टार्ट हो रहा है। बट मैं तुमको दिखाने के लिए मैं इसको फिर से यूज कर सकता हूँ, करूँगा भी, दोनों चीज़ों को हम अलग अलग सेपरेट करके प्रिंट करेंगे। यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं होगा, वो पूरा एनकोडेड नहीं है यूआरएल। सही, इनकोडिंग गलत हो जाएगी, सही कह रहे हो। तो कोई ना, हमने कॉपी किया ही था, मैंने पेस्ट किया, यूआरएल इनकोडिंग की इसकी एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। क्या चीज,
इसमें ना आई थिंक वो लगेगा, ये पाइप के बीच में स्पेस नहीं आएगा, 2 पाइप लगा इसमें और उनके बीच में लिख 0x0a। क्या चीज? 0x0a डबल पाइपिंग यूज कर। कहाँ पे? जैसे ये पाइप है ना, इसको हटा, स्पेस को, एक और पाइप लगा इसमें। हाँ पाइप लगा। अब लिख 0x0a, इन दोनों पाइपिंग के बीच में लिख दे 0x0a। जरूरी नहीं है, मैं इसको भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैं ये ट्राई कर हाँ कर ले। रिसर्च कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, हाँ, हम भी गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा। देखते हैं 200 ओके आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। बताओ पीयूष सर क्या बता रहे हो तुम? 0x0a लिख के बीच में। के बीच में हाँ 0x जहाँ पे हाँ 0x 0a। हाँ ऐसा। ये वाइट स्पेसिंग के लिए होता है। हाँ ये चीज़ें हैं, इन बेसिकली इनकोडिंग का एरर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसको पेस्ट किया, ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर अगर नहीं हुआ तो हम सोल्यूशन भी चेक करेंगे कि सोल्यूशन में उसने क्या यूज किया। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके सोल्यूशन को चेक करना चाहूँगा। ये क्या कह रहा है? यूनियन सेलेक्ट नल यूजर नेम दिस। ये स्पेस ले रहा था भाई बीच में ये चीज। ये तो वो होगा ना, कर्ल कमांड होगी ना। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, वो उसमें ग्रुप कॉन्कैट में यूज होता है 0x0a। उसी ट्राई हैक में है, मैं इनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे क्या करेगा ये कमांड जो है, बेसिकली यूनियन सेलेक्ट नल यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ये इनकोडिंग करके दे रहा है क्या अपने को? हाँ ठीक है, ये इनकोडेड है। हाँ सुनो, यहाँ पे क्या करेगा, ये तो पता है यूनियन सेलेक्ट, पहला कॉलम हमारा नल है जो कि स्ट्रिंग डेटा को नहीं होल्ड कर रहा है, दूसरा कॉलम हमारा जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों को होल्ड कर रहा है। हम उसको सेपरेट करने के लिए हम बीच में इस चीज का यूज कर रहे हैं कि हमारा यूजर नेम अलग दिखे, बीच में हमें कुछ स्पेस दिख जाए, वाइट स्पेस या जो भी है, या फिर इस में भी इस टाइम इस चीज का यूज करेगा इसको सेपरेट करने के लिए। इसको क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, टिल्ड का साइन, कर्ल कहते हैं। टिल्ड का साइन है ये। ओके, तो हमारा जो यूजर नेम होगा पहले एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फिर बीच में हमारा टिल्ड का साइन आएगा, एंड अगेन उसका पासवर्ड। ठीक है, स्किप करता हूँ। 200 ओके आ गया। यस देखो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, बीच में हमारा टिल्ड का साइन, फिर बीच से हमारा पासवर्ड स्टार्ट है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। देखो मेरे से भी गलती हो गई आज, बट कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च करना जरूरी है। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक रिसर्च नहीं करोगे। एक सेकंड, हेलो, हाँ ये अगर टिल्ट का साइन आया तो इसका मतलब ये है ना, डायरेक्ट वो उठा रहा है, मतलब ये इसके बीच में जो भी टेक्स्ट डाला मैं ना भी अगर मैं यहाँ पे, उसको उठा रहा है। हाँ अगर यहाँ पे हाँ मैं एट द रेट भी डाल दूँ, तो एट द रेट डाल दूँ, तब भी मे उठाना भी चाहिए उठाना आई चाहिए थिंक। हाँ इसको। 200 ओके आ गया एडमिनिस्ट्रेटर को। हाँ उठा रहा है। तो देखो हाँ एडमिनिस्ट्रेटर आ ठीक गया, है। फिर बीच में मेरा 2 एट द रेट का साइन, फिर मेरा पासवर्ड। ठीक है, मैं पासवर्ड को कॉपी करूंगा, ऐप पे जाके, फिर से ऑन है क्या, यही छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा लैब रोक सकती है। सॉल्व कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड। ओके, अगर लॉगिन हो गया तो हमारा लैब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया हमारा लैब भाई लोग, कंग्रेचुलेशन दे दो। तो आज हमने कौन कौन से लैब किए, हमने बार किया फिर से सर। ओवरव्यू ले लेते हैं हम। ये तो हमने कल किया हुआ था। यस सर। आज हमने इसको 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 एंड 10वां लैब हमने कंप्लीट किया।
पहले लैब में बेसिकली हमारा क्या था, यूनियन स्टेटमेंट का यूज करके हम कॉलम को फाइंड आउट किए थे। दूसरे लैब में हमने कॉलम को भी फाइंड आउट किया था, साथ साथ हमने टेक्स्ट डेटा कौन कौन सा कॉलम होल्ड कर रहा है उसको फाइंड आउट किया। एंड लास्ट थर्ड लैब में हमने क्या किया, कॉलम भी फाइंड आउट किया, टेक्स्ट डेटा कौन सा होल्ड कर रहा है उसको भी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने डंप कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे यूजर्स का टेबल मिला हुआ था, यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉलम। बट सेम चीज, यही चीज हमारा सेम यहाँ पे भी हुआ, बट यहाँ पे क्या कर रहा था, वो अलग अलग कर रहा था। लाइक पहला कॉलम जो था हमारा वो नल था, दूसरा कॉलम ही हमारा टेक्स्ट डेटा को होल्ड कर रहा था। इसकी वजह से हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड को एक ग्रेप का यूज किया एंड डंप करा दिया कंटेंट। समझ में आ गया सबको? यस यस। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो बाकी नेक्स्ट लैब हम